सिलाई मशीन वाली माँ। गांव के एक कोने में एक पुराना सा घर था जिसके अंदर बैठी थी एक बूढ़ी माँ गोमती देवी। उम्र करीब 70 साल, आंखों पर मोटा चश्मा, माथे पर हल्की झुर्रियाँ और पास में रखी थी एक पुराना सिलाई मशीन। हर सुबह वह मशीन चलती थी, चर चर। कभी पुराने कपड़े सीती तो कभी गांव के बच्चों की यूनिफॉर्म, कभी मुफ्त में काम कर देती, कभी नाम मात्र के पैसे ले लेती। लोगों ने पूछा, अम्मा इस उम्र में इतना काम करती हो? वह हंसकर कहती, बेटा शहर में पढ़ रहा है, इंजीनियर बनेगा। मेरा राजा बेटा रमेश, गोमती का इकलौता बेटा, शहर में पढ़ रहा था। माँ हर महीने उसकी फीस, खर्चे और ज़रूरतों के लिए कुछ न कुछ बचा कर भेजती। खुद फटी साड़ी पहन लेती, लेकिन बेटे को हर महीने नया शर्ट जरूर भेजती। बेटों को कभी एहसास नहीं हुआ कि माँ क्या खा रही है, क्या पहन रही है। और 4 साल बीत गए। रमेश इंजीनियर बन गया, शहर में नौकरी लग गई। फिर एक दिन उसने माँ को फ़ोन किया, माँ अब तुम गांव में अकेली क्यों रहती हो? शहर आ जाओ मेरे साथ। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी की आंसू। उसने सिलाई मशीन को देखा, धीरे से हाथ फेरा और कहा, अब तू बुला रहा है तो चलती हूँ बेटा। शहर पहुंची। माँ भीड़ भाड़, ऊंची बिल्डिंग, बटन है तो दबाओ तो लाइट पंखा सब कुछ, लेकिन घर में कोई अपनापन नहीं। बहू ने मुंह बना रखा था, पोता माँ को पहचानता तक नहीं था। रमेश व्यस्त रहता, एक अजनबी सन्नाटा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा गांव वापस जाना है, वहाँ मेरी सिलाई मशीन है, वहाँ के लोग हैं। रमेश चिढ़ गया, माँ वहाँ क्या करना है? यहाँ एसी है, दवा है, आराम है। माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा आराम है, पर अपनापन नहीं। रात को जब रमेश सोने गया, उसने माँ के कमरे की लाइट जलते देखी। दरवाज़ा खोला तो माँ पुरानी चादर पर कुछ सी रही थी, हाथ से, बिना मशीन के। रमेश ने पूछा, माँ अब क्यों सी रही हो? माँ बोली, तेरी बचपन की यादें जो यहाँ कहीं नहीं मिलती बेटा। अगली सुबह माँ चली गई सदा के लिए। रमेश जब गांव पहुंचा तो माँ के कमरे में वही पुरानी सिलाई मशीन रखी थी, धूल जमी हुई, मगर आज भी वैसे ही तैयार जैसे माँ बैठी हो। मशीन के पास एक चिट्ठी रखी थी, बेटा जब तू छोटा था तेरे हर फटे कपड़ों को अपने हाथ से सिला था। आज तू बड़ा आदमी बन गया है, बहुत खुश हूँ, मगर मुझे मत भूलना। तेरी हर कामयाबी में मेरी और चर की आवाज़ शामिल है। माँ राजेश फूट फूट कर रोया। उसने पहली बार माँ की आंखों के पीछे का अकेलापन समझा। उसने मशीन उठाई, अपने शहर वाले घर में रखी। अब हर रविवार को वह खुद बैठता है
माँ की मशीन के पास और चिट्ठियाँ लिखता है माँ के नाम।